नमस्कार। तो क्या आपको ऐसे मंत्र मालूम हैं जो रोग निदान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? क्या आपको ऐसी क्रियाएं मालूम हैं जो रोग निदान और रोग नष्ट के लिए करने के लिए यूज़ की जाती है? क्या आपको ऐसी मुद्राएं मालूम हैं जिससे कोई भी असाध्य रोग पूरी की तरह नष्ट हो जाता है? तो अगर आपको ये सब जानना है तो हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं विभिन्न प्रकार से रोग निदान का जो शास्त्र है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ और साथ में ही असाध्य रोगनाशक एक अनुभव बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि हाँ, इस शास्त्र में कोई ना कोई बात ज़रूर है और आप आगे चल के खुद का ही इलाज करने के लिए घर बैठे ऐसे विभिन्न प्रकार के मंत्रों का इस्तेमाल कर सकोगे, जिससे आपके सारे के सारे रोग घर पे ही ठीक हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कहीं ही डॉक्टर की जाने की ज़रूरत नहीं है। आप तंत्र मंत्र से काम करो और डॉक्टर के ऊपर मत जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे रोग हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो घर पर ही ठीक हो सकती है। जैसे कि आपको कभी हल्का सा बुखार आ गया, कभी सर्दी खांसी हो गई, कहीं पैर में सूजन है, कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, अगर आपको अशक्तपना है या फिर आपको वीकनेस है, तो ये सारी की सारी चीज़ें एकदम आसानी से हल की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है, पर उसका इलाज उन रोगों का इलाज विविध तंत्र मंत्रों के मार्ग से हो सकता है। ये भी एक शास्त्र है, पर जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ ये चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे वीडियो इंटरेस्टिंग लगते हैं या फिर आपको हमारे वीडियो में बहुत आनंद मिलता है, या फिर अगर आपको हमारे वीडियो ज़्यादा नॉलेजेबल लगते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले मैं एक आपके साथ अनुभव शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि बहुत से लोगों को मालूम होगा, रोज़ेशिया एक ऐसा रोग है जिसका कोई भी डायरेक्टली इलाज किसी भी जगह पे मौजूद नहीं है। तो ये बीमारी बहुत ही एकदम से ऐसे है कि भारत में बहुत कम लोगों को ये होती है और जिनको भी होती है उनके पास इसकी कोई भी दवाई नहीं होती, या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ भयंकर है इसके लिए कि जिससे इसका इलाज करना संभव नहीं होता या फिर बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये जो रोज़ेशिया है, इसका एक कोई मरीज़ हमें मिला था। तो मैं इसके दो अनुभव आपको बताने वाला हूँ। तो वो जब मिला तो उनका ऐसा था कि इतने वो परेशान थे कि वो 5-5 6-6 दिन तक उससे परेशान रहते। पूरा का पूरा चेहरा उनका सूजन भरा रहता था। उसके साथ में ही वो धूप में नहीं निकल सकते थे और डॉक्टरों ने बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मनाही कर दी थी। ऐसा होते होते उनके ऊपर इतना रिस्ट्रिक्शन आ गया था कि वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और उनको कोई भी चीज़ करने में रुचि नहीं रही थी। तो उसके बाद एक दिन हम एक गांव में रुके थे, तो वहाँ पे हमारी और उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे है करके मैं इस बीमारी से बहुत दिनों से तकलीफ़ में हूँ, क्या इस पर कोई मार्ग है क्या, कोई तंत्र मंत्र है क्या? तो मैंने बोला कि हाँ, इस पर ज़रूर औषधि है, लेकिन आपके शास्त्रों के हिसाब से नहीं है, इसको कुछ अलग तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो मैंने उनको दो मुद्राएं बताई। मुद्रा क्या होती है? जैसे कि हमारी जो उंगलियां रहती है वो पंचतत्व की रिप्रेजेंटेटिव रहती है। जैसे सूर्य मुद्रा है या फिर पृथ्वी मुद्रा है या फिर आकाश मुद्रा है। तो ये जो पंचतत्व है उसको संतुलित करने से बहुत सारे रोगों को नष्ट किया जाता है और इसे ही मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो मुद्रा शास्त्र के हिसाब से मैंने उनको बोला कि आपको ये दो मुद्राएं करनी चाहिए और उसके साथ में ही कुछ प्राणायाम भी बताया और साथ में ही एक औषधि लेने के लिए बोली।
तो इन तीनों का आप एक साथ प्रयोग करो और जो भी आपकी दवाइयाँ चल रही है वो भी चलने दो, और साथ में ही एक मंत्र अनुष्ठान करने के लिए लिख कर दिया। तो इन सब चीज़ों के बाद आप 21 दिनों के बाद एकदम से ठीक हो जाओगे। तो उसके बाद उन्होंने 21 दिन तक वो सब चीज़ें फॉलो की, और उसके बाद उनका जो भी वो बीमारी थी इस तरह से ठीक होना शुरू हो गया कि एकदम से मानो उस पर कोई भी प्रॉब्लम रहा ही नहीं। और उसके बाद आज तक 20 साल हो गए उनको कोई भी बीमारी नहीं है, या फिर वो रोजेशिया वो जो बीमारी थी वो उसके बाद उनको कभी भी देखने को नहीं मिली। तो ये एक अनुभव था। दूसरा था, एक ऐसा एक हमें आदमी मिला था जो बहुत साल तक बीपी से परेशान था। उसका बीपी था वो अचानक से बढ़ जाता था, और उसको कुछ भी करो लेकिन उसका बीपी में कुछ भी सुधार नहीं होता था। तो वो जब भी उसकी गोलियां लेता था या फिर डॉक्टर का इलाज करता था तो उसका बीपी कंट्रोल में नहीं रहता था। तो उसके बाद एक दिन उसकी हमारे साथ कुछ कारणों की वजह से मुलाकात हो गई। उन्होंने बोला कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरा बीपी अचानक से शूट हो जाता है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से जॉब में फोकस नहीं कर पाता। इसकी वजह से मेरी आर्थिक उन्नति भी रुकी हुई है, क्योंकि मैं जॉब में फोकस नहीं कर पाता हूँ। जब भी हेवी काम आता है तो मैं पीछे हटता हूँ, वो कर नहीं सकता, तो उसकी वजह से मुझे अच्छे मौके को गंवाना पड़ता है। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम कीजिए, आप 3 दिन बाद शनिवार है उस दिन हमें आके मिलिए, हम देखेंगे। तो उसके बाद मैंने उनको बीपी के लिए एक छोटा मंत्र दिया, उसके साथ ही उनको सोहम साधना दी, और तीसरी बात उनको मैंने एक मुद्रा बताई और उनको कुछ प्राणायाम बताया। तो ये सारी चीज़ें उनको मैंने 8 दिन तक करने को बोली। तो 8 दिन तक करने के बाद ऐसे हुआ कि उनका जो भी बीपी था वो धीरे 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 कंट्रोल में आने लगा। और वो जैसे ही कंट्रोल में आ गया उसके बाद मैंने उनको एक मंत्र लिख कर दिया कि जो आपको हमेशा बोलना है। तो वो कुछ इस प्रकार था, भयाचे जे भय भक्तादे अभय तेहे दत्तात्रेय पाय वंद्य, भासे जे द्वितीय तेची दावी भय म्हणून हे पाय ध्यावे चित्ती, मुळी नसे द्वय तेथे कैसे भय बाळा जेवी द्वय भासे छाया, पाहुनी सावली बालक आपुली भीतसे ही बोली हो कायिक, अंतर्दृष्टीने हे गुरुपद ध्याता भयाची न वारता कल्पांती ही, वासुदेव म्हणे स्वभिन्न हे पद स्वचित्ती सदैव भावे चिंती। तो ये पद उनको लिख कर दिया। ये परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज विरचित एक पद है। इसके नित्य मनन करने से आपके किसी भी प्रकार के मानसिक असंतुलन की वजह से जो बीमारियां होती है उनका पूरी तरह से इलाज संभव है। वो आदमी ने खुद देखा कि जैसे ही उसका बीपी एकदम से शूट होने लगता या कम होने लगता, वो क्या करता था, इस पद को दोहराता था और धीरे 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 उसका बीपी विदिन 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स नॉर्मल हो जाता। तो एकदम सिंपल सी प्रक्रिया है दोस्तों। ये ऐसे है कि यहाँ इस शास्त्र में हम क्या करते हैं, हम विविध रसायन शरीर में तैयार नहीं करते, बल्कि विविध मुद्राओं के माध्यम से हम शरीर के कुछ ऐसे पॉइंट्स पे फोकस करते हैं जो रोग के कारण हैं। जैसे कि अगर आपको पेट संबंधित कोई भी बीमारियां है तो आपको क्या करना है, तो आपको अपने मूलाधार चक्र का अगर ओम लम मंत्र का अगर आप ध्यान करेंगे, जप करेंगे, तो आपकी पेट संबंधी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। उसके साथ ही अगर आपको कोई भी दिल के संबंधी बीमारी है तो आप ओम रम का जाप कर सकते हो। उससे आपकी दिल के संबंधित बीमारियां बहुत अच्छी तरह से ठीक हो सकती है। अगर आपको स्मरण शक्ति बढ़ानी है या फिर आपको और भी कुछ दिमाग के रिलेटेड तकलीफ़ है या फिर आपका ध्यान नहीं रहता, तो सोहम का आप जाप करके बहुत अच्छा फील कर सकते हो। इसके साथ ही जिनको भी अर्धशीशी का रोग है या फिर उसको हम साइनस बोलते हैं, अगर उसकी वजह से कभी आपका सर दुख रहा है तो
तो एकदम से आसान उपाय आपको बताता हूँ। आपको दोनों मुट्ठियाँ बंद करनी है। जिस भी साइड में दिमाग दुख रहा है उसके अपोजिट साइड में दाई साइड अगर आपकी दुख रही है, आपका जो ब्रेन है वहाँ पे अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, तो बाएं हाथ में आपको एकदम घट ऐसे पकड़कर आपके बाएं हाथ में रुमाल बांधना है। और वो जो कपड़ा है, कोई भी कपड़ा बांध लो, वो जो कपड़ा है जो आप बांधोगे वो 5 मिनट तक आपको हाथ को बांधे रखना है। और वो जब खोलेंगे तो पानी पीना है। और पानी पीने के बाद देखेंगे तो सर का जो दर्द था वो पूरा का पूरा चला गया है, ऐसा आपको मालूम पड़ेगा। ये छोड़कर आपको और भी ऐसे कई नुस्खे हैं, जैसे कि आपको अगर हमेशा तंदुरुस्त रहना है, यहाँ तक कि अगर आपको कोई भी कफ वात पित्त ये सब संतुलित रखना है, तो आपको षटक क्रियाएं करनी चाहिए। जैसे कि नेति है, वो नेति ये क्रिया इतनी अच्छी है कि इससे आपका आज्ञा चक्र भी खुल सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी बीमारियों में आपको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं और एक आपको अनुभव बताता हूँ। एक बार हुआ ऐसा कि मैं जहाँ रहता था उसके साइड में एक फैमिली रहती थी। वो फैमिली हमारे सामने के दत्त मंदिर में बहुत बार आया करते थे। तो 2-3 दिन तक वो हमें दिखे नहीं। उनके साथ 2 छोटे बच्चे रहते थे। वो हमेशा हमारे घर में आकर कुछ ना कुछ प्रसाद लेकर जाते थे। वो बहुत ही अच्छे थे, वो भी आए नहीं। तो हमें थोड़ी ऐसा मन में ख्याल आ गया कि अरे ये क्यों नहीं आई फैमिली। तो उसके लिए मैं उनके घर में चला गया देखने के लिए कि क्या हुआ, ये अभी 2-3 दिन दिखे क्यों नहीं। तो उनके बच्चों से थोड़ा हमारा लगाव था। तो हमने क्या किया, उनको जाकर मिले और उनको जाते वक्त कुछ शक्कर लेकर गए उनके लिए। और उसके बाद में उसके घर में जैसे ही मैंने पैर रखा तो वहाँ पे सब लोग मुंह लटका कर बैठे थे, क्योंकि उन घर की जो महिला थी वो एकदम से जो श्वसन की उनको तकलीफ़ हो रही थी, उसको हम दमा बोलते हैं, वो दमा उनको हो गया था। और उसकी एकदम से लास्ट स्टेज चल रही थी। तो डॉक्टर ने बोला था तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर ये ठीक हुई तो ठीक है, नहीं तो इनकी कोई भी गारंटी नहीं, अभी औषधोपचारों से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो उनको डॉक्टर ने जब ऐसे बोला तो सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम कीजिए, आप इनके साथ जो भी एक महिला है वो उतनी ही रुकिए, बाकी सब लोग बाहर जाइए और 15 मिनट तक कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या किया, सब लोग बाहर गए, हमने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। और फिर हमने हमारे साथ हमेशा एक भस्म रहता है, वो भस्म निकाला, उस पर से कुछ मंत्रों के प्रयोग किए। और उस मंत्रों के प्रयोग करने के बाद उसका जो अभिमंत्रित पानी था वो उनको पिला दिया। जैसे ही वो पिला दिया उसके बाद हमने उसके जो मणिपुर चक्र है उस पर ध्यान लगाया। जैसे ही मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाया, उनका धीरे 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 जो भी उनका वो जो अस्थमा था या दमा था वो इतना कंट्रोल में आ गया कि 1 घंटे में उनको एक बार उल्टी हो गई। और जैसे ही उनको उल्टी हो गई वो पूरी की पूरी महिला स्वस्थ हो गई। उसके बाद 3 दिन तक हमने वो पानी उनको पिलाने के लिए बोला। उसके बाद वो एकदम से सब नॉर्मल हो गया। जब उनको डॉक्टर ने वापस सब मेडिकल चेक करवाए तो डॉक्टर भी ऐसे आश्चर्य के साथ देखते रहे कि ये परिवर्तन कैसे आया। तो ऐसे हजारों अनुभव हमारे पास है कि जो कि ये दिखाते हैं कि अध्यात्म शास्त्र से या फिर तंत्र मंत्रों के माध्यम से हमारे बहुत सारे रोग जो है वो ठीक हो सकते हैं। तो मैं एक आखिरी अनुभव बताता हूँ। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको रविवार के दिन कोई भी जो राइस रहता है उसका सेवन नहीं करना चाहिए और नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये दो चीज़ों को अगर आप वर्ज कर दोगे
तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। इसकी पूरी की पूरी गारंटी हम लेते हैं। तो रविवार के दिन 2 चीज़ें करनी है। एक तो नमक किसी भी चीज़ में इस्तेमाल नहीं करना है और कोई भी प्रकार के राइस का आपको सेवन नहीं करना है। ये सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक है। अगर ये आप प्रयोग करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार का बीपी, अस्थमा या फिर आपको शुगर हो तो उससे पूरी की पूरी राहत मिल सकती है। 5 रविवार तक ये प्रयोग करके देखिए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसके बारे में बहुत इतने अनुभव है कि अगर मैं यहाँ पे बोलने लगूँ तो मुझे रात कम पड़ जाएगी। इसके लिए इस वीडियो में मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगले वीडियो में चक्र पर ध्यान के माध्यम से कैसे रोगों को नष्ट किया जा सकता है और अगर आप भी ये विधि सीखना चाहते हैं तो आप कैसे सीख सकते हैं, इसके बारे में मैं और डिटेल में बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।